आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस खामोश घोटाले की जो छत्तीसगढ़ की जनता के निवाले से जुड़ा है। लोकेशन है मुंगेली, लेकिन कहानी वही पुरानी। घोटाला करो और सिस्टम चुपचाप तमाशा देखता रहे। अस्सी दुकानों में से 12,000 क्विंटल खाद्यान्न की अंतर पाया गया। हाँ, ये संज्ञान में आया है। ये मैं अभी अधिकारियों की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो मैं लूँगा। जनवरी 2025 मुंगेली जिले में जब पीडीएस दुकानों का भौतिक सत्यापन हुआ तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। 80 दुकानों में 12,000 क्विंटल चावल कम मिला। इतना चावल जिसकी कीमत है करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी एक मिनी नान घोटाला। नोटिस दिए गए, मामले एसडीएम कोर्ट तक भेजे गए, लेकिन 6 महीने बीत गए, ना ही रिकवरी ना कोई गिरफ्तारी, और सबसे हैरानी की बात, इन दुकानों के नाम तक सार्वजनिक नहीं किए गए। अब सवाल सीधा है, अगर गड़बड़ी उजागर हो गई है तो फिर नाम छिपाने की मजबूरी क्यों? क्या इसके पीछे कोई ऊपर से बचाव या नीचे से मिलावट का खेल है? जिले के समस्त 397 दुकानों पर राज्य स्तरीय निर्देश के परिपालन में 100% दुकानों का 21 जनवरी की स्थिति में स्टॉक का सत्यापन कराया गया और सत्यापन में करीब 80 दुकानों में से 12,000 क्विंटल खाद्यान्न की अंतर पाया गया। जी, अब क्या कार्रवाई होगी फिर इससे? नियमानुसार इसमें पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस संबंध में जो शॉर्टेज वाले जो पीडीएस दुकान हैं उनको जो शासन द्वारा इनको कमीशन राशि, मार्जिन मनी इत्यादि प्रदाय किया जाता है, उसको रोक के रखा गया है ताकि शॉर्टेज की भरपाई कमीशन से की जा सके। सूत्रों के मुताबिक कुछ अफसर अब ऑनलाइन रिकॉर्ड में मिलान बैठाकर आंकड़े ठीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जमीन पर जो गायब था वो अब भी गायब है, यानी कागज पर झूठ की पलस्तर और असलियत की चुप्पी। हाँ, ये संज्ञान में आया है। ये मैं अभी अधिकारियों की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो मैं लूँगा और शॉर्टेज का कारण क्या है, किस वजह से शॉर्टेज आया है, उसको एक बार आकलन करके फिर मैं जैसा आगे की कार्रवाई होगी। आपको याद होगा 2015 में नान घोटाला भी इसी तरह सामने आया था। पहले स्टॉक शॉर्टेज, फिर रसीदों में खेल और फिर बड़ा खुलासा। क्या मुंगेली भी उसी राह पर है? ये अमूमन जो जांच करेंगे तो प्रदेश में बड़ी स्तर पर ये जो है इस तरह का मामला सामने आएगा, क्योंकि और कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है। निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और किसी भी तरह का घोटाला और भ्रष्टाचार हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा। अब सोचिए जरा, ये चावल उन गरीबों का था जिन्हें महीने भर का राशन इसी सरकारी दुकान से मिलता है। अगर 80 दुकानों में गड़बड़ी पकड़ी गई तो राज्य के बाकी जिलों की स्थिति क्या हो? क्या ये सिर्फ मुंगेली का मामला है या छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चुपचाप चाल चल रहा शॉर्टेज का खेल? पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जनता का अधिकार, गरीब का राशन। लेकिन जब यही सिस्टम मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और अफसरशाही की गठजोड़ में तब्दील हो जाए तो ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये जनता के भरोसे की हत्या है। अब देखना होगा कि क्या ये मामला भी सिर्फ फाइलों में दब जाएगा या डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद सरकार पूरे प्रदेश में ऐसी दुकानों की जांच करवाएगी। हम अपनी खबरों से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि इंडिया टाउन न्यूज पर हम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते, हम जिम्मेदारों को आईना दिखाते। मैं सुधीर, फिर मिलेंगे एक और खुलासे के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जय हिंद।